और अब बात धर्म परिवर्तन के ग्लोबल नेटवर्क की। जी हां, वक्त है आपको बताने का देश में फैले खतरनाक धर्मांतरण नेटवर्क के बारे में, जो देश और विदेश में फैल रहा है। यह साजिश सिर्फ धर्म बदलवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और यह जाल हमारे देश में काम कैसे करता है। पाकिस्तान और दुबई से इस रैकेट को ऑपरेट किया जा रहा है। तनवीर अहमद और साहिल अदीब जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान से इसकी कमान संभाल रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के जरिए फिलिस्तीन तक फंडिंग हो रही है। कश्मीर में सक्रिय लड़कियां खर्चा देकर युवाओं को वहां बुलाती हैं। डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है। यह साफ है कि यह कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है, बल्कि एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है। यह गैंग खासतौर पर 14 से 22 साल की हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है। सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन गेम्स के जरिए पहले दोस्ती की जाती है। फर्जी हिंदू नामों से अकाउंट बनाए जाते हैं। जैसे लखनऊ में फैजान ने अक्षय बनकर एक लड़की को अपने जाल में फंसाया। हिंदू रीति रिवाज, रुद्राक्ष, तुलसी माला तक इस्तेमाल कर भरोसा जीता जाता है। फिर वीडियो कॉल और चैटिंग के जरिए इस्लामी तालीम देकर ब्रेन वॉश किया जाता है। यह कितना गंभीर मामला है आप समझ सकते हैं, कितना बड़ा धोखा है ये। ऐसे ही कुछ सनसनीखेज जानकारी आज हम आपको परत दर परत बताएंगे, दिखाएंगे अपने इस कार्यक्रम में। और देखिए, अहम खबर है, उत्तराखंड में छांगुर के रैकेट का दरअसल भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस जांच में हैरान करने वाला पर्दाफाश हुआ है। लूडो गेम के जरिए लड़कियों को फंसाया जा रहा था। रेस्क्यू की गई जो पीड़ित लड़कियां हैं, उन्होंने पूरा सच बयां किया है कि वो कैसे इस गिरोह के जाल में फंसी। धर्मांतरण का दुबई और पाकिस्तान तक कनेक्शन फैला हुआ है। ये पुलिस का बयान सामने आया है तफ्तीश के बाद। और चीजें निकाली गई तो उसमें कन्वर्टेड जो सुमैया जिसका भी धर्मांतरण ऑलमोस्ट हो चुका था और 30 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया, उसके लिए कागज तैयार कर लिए गए थे। वो यहाँ पर एक लूडो का गेम से पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से, दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए फेस करना, प्रलोभन देना, खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी जिसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था, वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट में भी काफी सारे पैसों का जो है ट्रांजेक्शंस कराया गया। तो यहाँ से इंडिया के अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुंचा। साथ ही साथ उसको अरबिक और सारी चीजें ऑनलाइन लगातार उसको अरबिक और इस्लाम के संबंध में उसको लगातार ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी और उसका फेक आधार कार्ड भी जो है दिल्ली में जो कराने का बात है जिससे उसको दुबई ले जाया जा सके। तो उत्तराखंड में छांगुर के नेटवर्क पर पुलिस को क्या कुछ हैरान कर देने वाली जानकारी मिली है, ये आइए आपको बताते हैं। अब तक पता क्या क्या चला है ये आप जरा समझिए। जो टूल किट है वो किस तरह से सामने आ रही है, पाकिस्तान और दुबई तक का कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, डार्क वेब का सहारा लिया जा रहा है जिस पर बड़े बड़े क्राइम करने से जुड़े कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। डार्क वेब का इस्तेमाल अक्सर अपराधी करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऑनलाइन ब्रेन वॉश करने की बात सामने आई है और इस्लामिक साहित्य का इस्तेमाल करके कैसे इस रैकेट को आगे बढ़ाया जा रहा है वो पता चला है। पुलिस के मुताबिक उत्तराखंड में छांगुर का धर्मांतरण रैकेट जो है वो एक्टिव था। सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को इस नेटवर्क के जाल में फंसाया जाता था। वीडियो कॉल और चैटिंग से इस्लामी तालीम देने की बात भी सामने आई है। धर्मांतरण के इस रैकेट के तार पाकिस्तान और दुबई से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मौलवी ने ऑनलाइन इस्लाम की तालीम दी, कुछ लड़कियों ने यह जानकारी भी दी है। दुबई के तहसीन ने भारत में पैसे ट्रांसफर करवाए तो पैसों का लेन देन भी बड़े पैमाने पर हुआ है। ऐसे ही नहीं, छांगुर ने करोड़ों का साम्राज्य बना लिया था।
जूम पर कश्मीर की एक युवती ने कुरान पढ़ाई, ये जानकारी मिली। बरेली की लड़की को लूडो गेम के जरिए फंसाया गया इस रैकेट में, ये बताया गया। अकेली पढ़ी लिखी लड़कियां सॉफ्ट टारगेट थीं इस पूरे नेटवर्क का, और धर्मांतरण का ये रैकेट कैसे अंजाम दिया जा रहा था, न जाने कितने सालों से ये चल रहा था। ये आप अंदाजा लगाइए, धर्मांतरण के बाद मुस्लिम युवकों से निकाह का प्लान था, पीड़ितों से और लड़कियों को लाने की मांग भी की जाती थी। यानी इस नेटवर्क में जो लड़कियां शामिल हो गई उनसे यह कहा जाता था कि वो और लड़कियों को भी इसमें शामिल करें। पीड़ित सुमैया, जो कि बदला हुआ नाम है, उसको 3 बार दिल्ली भी भेजा गया, ये पता चला है। पुलिस की अब तक की तफ्तीश में जो जानकारियां सामने आई हैं वो निश्चित तौर पर चौंका देने वाली हैं। आपको बताते हैं कि कैसे दुनिया के कई अहम देशों में धर्मांतरण का जाल फैला है। कौन कौन से देश हैं जहां पर यह जाल फैला हुआ है? कनाडा, अमेरिका, लंदन, पाकिस्तान, दुबई, इन तमाम मुल्कों में, इन तमाम शहरों में यह जाल फैला हुआ था इस रैकेट का। बड़ी बात यह है कि आईएसआईएस के पैटर्न पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। पाकिस्तान और दुबई, जो कि यूएई में मौजूद है, वहां तक फंडिंग की जानकारी सामने आई है। ऑनलाइन ये सारा खेल चल रहा था, इसके बारे में पता चला है। तो देखिए, और लखनऊ से भी एक अहम खबर है। धर्मांतरण मामले में एक और बड़ा पर्दाफाश यहां से भी हुआ है। यूपी के गोंडा में भी छांगुर का रैकेट एक्टिव था। सामने आई पीड़ित लड़की ने यह बड़ा दावा किया है। फैजान ने अक्षय बनकर फंसाया और बाद में धर्म बदलवाने के लिए कहने लगा। फैजान ने गोंडा में छांगुर से मिलवाया, ये एक पीड़िता ने बताया है। तो कितना बड़ा धोखा है ये, जहां पर नाम बदलकर अपना धर्म गलत बताकर लड़कियों को इस रैकेट में फंसाने की कोशिश की गई है। ये कितना बड़ा अपराध है, ये कितना बड़ा रैकेट है। कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। का है मोहम्मद फैज़ान। इसने फेसबुक के थ्रू अक्षय नाम की एक आईडी बना रखी थी और इसी से उसने हमसे वहाँ पे अपनी दोस्ती बढ़ाई, बातचीत बढ़ाई और वहाँ से इसने अपना धीरे धीरे भरोसा जीता। और उसी टाइम इसने जो अपने परिवार का भी जो आईडी वगैरह दिखाया था और जो इसकी बहन से मिलवाया था वो भी सब हिंदू ही था। ये हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इसका रहन सहन था, जो इसका पहनावा था, जिस हिसाब से ये रुद्राक्ष, तुलसी और कड़ा वगैरह पहनता था, वो सब हिंदू ही रीति रिवाज के हिसाब से था। तो हमें उस पर भरोसा हो गया और 2016 में इसने नौकरी का झांसा दिया, पढ़ाई का झांसा दिया और वो हमें गाज़ियाबाद लेके आया। यहाँ पे कई साल तक वो मेरे साथ उसने हमें रखा और यहाँ पे वो मेरे साथ मेरी इच्छा के विरुद्ध कई बार उसने शारीरिक संबंध बनाए और ये हमें शादी का झांसा देता रहता था शुरुआत में। फैज़ान ने अपने माँ और बहन के साथ मिलके हमें गोंडा लेके गए और वहाँ पे इन्होंने मेरे ऊपर इस्लाम धर्म को अपनाने का दबाव बनाया, वहाँ पे मेरे साथ शोषण किया और इन्होंने हमें तरह तरीके की इस्लामिक चीज़ें। तो धर्मांतरण के नए किरदार फैजान के बारे में पता चला है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि इस केस को भी लगातार ट्रैक कर रहे हैं। छांगुर का ये नेटवर्क कहां तक फैला था, बड़ी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। और लड़कियों को किस तरह से अपना नाम बदलकर अपना धर्म जो है वो ना बताकर कितना बड़ा धोखा दिया गया है। इस रैकेट के तार खुलते नजर आ रहे हैं और क्या पता चला है पुनीत इसे लेकर? देखिए, धर्मांतरण का जो पूरा खुलासा हुआ है उसमें छांगुर बाबा एक सबसे बड़ी कड़ी निकल करके सामने आया है, जो पूरा अपना नेटवर्क देश के अलग अलग राज्यों में चला रहा था। इसके अलावा विदेशों से भी इसके संपर्क बने हुए थे, जहां विदेशों से लगातार पैसा आ रहा था। दुबई के तहसीन ने भी खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब लेटेस्ट खुलासा हुआ है वो देहरादून से हुआ है, जहां पर 2 लड़कियों को पुलिस ने रेस्क्यू कराया है। ये दोनों लड़कियां जो है छांगुर बाबा गैंग के संपर्क में थी और सबसे बड़ी बात है कि पहले इनको ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ट्रैक किया गया, उसके बाद जब इनका ब्रेन वॉश किया गया, तमाम तरीके के सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया जिस पर वीडियोस दिखाए गए और ये सारा कुछ पाकिस्तान में बैठे हुए एक मौलवी ने किया। यानी कि ये पूरा गैंग जो था वो छांगुर बाबा के इशारे पर पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था, वहां से ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और लड़कियों को ब्रेन वॉश करने के बाद, धर्म परिवर्तन कराने के बाद उनको एक नया टारगेट दिया जाता था कि वो जो दूसरी लड़कियां हैं उनको भी धर्म
परिवर्तन कराएं, उनका भी ब्रेन वॉश करें। यानी कि ये अपने शिकार के जरिए और दूसरे शिकार करता था। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग जिस पर कि तमाम लोग अब एक्टिव रहते हैं, उन गेमिंग का सहारा लिया जाता है। लूडो के जरिए बरेली की रहने वाली एक लड़की को फंसाया गया था और उसके बाद जो कि पढ़ने के लिए देहरादून आई थी, और जब देखा कि देहरादून में कड़े नियम कानून है तो उसको 3 बार दिल्ली भी भेजा गया था, धर्म परिवर्तन कराया और कुछ मुस्लिम युवकों से शादी कराने की तैयारी थी। कुल मिलाकर के दुबई, हैरान कर देने वाला मामला अमेरिका सामने आ रहा है और न जाने ये पूरा का पूरा रैकेट कब से चल रहा था, कितने सालों से चल रहा था और इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।